माफी मांगो। मैंने कहा माँ से माफी मांगो अंजलि। आप पहले पूरी बात तो अच्छे से जान लो। नहीं जानना मुझे कुछ भी। मेरे लिए मेरी माँ ही सही है। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू जाने बगैर ही फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। घर के बड़ों से यदि तुम माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। इतने संस्कार तो दिए होंगे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। सॉरी, लेकिन मैं बिगैर गलती के माफी नहीं मांगूंगी। ये सब आज पहली बार थोड़ी ना हुआ है मेरे साथ। ऐसा तो मेरे साथ होता ही रहता है। पिछली 2 सालों से ये तो मेरे साथ होता ही आ रहा है। बिगैर गलती के मैं माफी मांग मांग के परेशान हो चुकी हूँ। अब देख ले सुमित, तेरी बीवी माफी भी ऐसे मांग रही है जैसे कि माफी मांगकर मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। जरा सी बात पर मुंह खुल रहा है आजकल इसका। और एक हम थे, मजाल है जो सास के सामने आवाज भी निकल जाए। हम तो सास के सामने मुंह पर ताला लगा के रखती थी। और ये आजकल की लड़कियां इतना पटर पटर करती हैं कि पूछो ही मत। इसीलिए तो आजकल घर नहीं चलते, क्योंकि घर चलने के लिए औरत का चुप होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसे ही बहुओं का मुंह खुलता रहा ना तो घर में रोज महाभारत चलती रहेगी। माँ, आप आराम करो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अंजलि से मैं बात करता हूँ। आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा था तो तुम्हारे लिए यह गिफ्ट लेकर आया था। लेकिन जैसे ही घर के अंदर घुसा तो घर में घुसते ही लड़ाई झगड़ा देखने को मिला। घर में घुसते ही सारा मूड खराब हो गया। रखिए अपना गिफ्ट अपने पास, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी गिफ्ट। लेकिन सुमित, एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि मैं बहसबाजी कर रही थी? आप तो अभी घर के अंदर आए थे ना, और जब आप घर में घुसे थे तब तो माँ जी ही मुझे 4 बातें सुना रही थी, ना कि मैं। लेकिन आपने तो पूरी बात जानने की कोशिश ही नहीं की। आप बिगैर बात जाने ही सीधे मुझ पर ही चिल्लाने लग गए। आज नहीं, माँ जी रोज रोज ही ऐसा करती हैं। मेरी हर एक बात में नुक्स निकालती हैं, बात बात पर झगड़ा करती हैं। लेकिन फिर भी हर बार मैं ही कसूरवार क्यों हो जाती हूँ सुमित? आप कभी भी पूरी बात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? और आप अपनी माँ से कुछ भी क्यों नहीं बोलते? ऐसा कब तक चलेगा सुमित? देखो अंजलि, पिताजी के जाने के बाद माँ ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ की आधी जिंदगी तो दादी के लड़ाई झगड़ों ने ही बर्बाद कर दी। जब दादी इस दुनिया से गई थी उसके बाद माँ को थोड़ी राहत मिली ही थी कि तभी पिताजी अचानक से चले गए। माँ ने पिताजी की पेंशन से जैसे तैसे करके मुझे बड़ा किया है। अब तुम ही बताओ अंजलि, मैं माँ के खिलाफ कैसे जाऊँ? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? नहीं समझती मैं, और ना ही समझने की कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि समझने की जरूरत मुझे नहीं आपकी माँ को है। आपने कहा कि मुंह बंद करके काम करो, लेकिन सामने वाला ही आपसे भिड़ जाए तब बताओ, तब क्या करें? जब ताली एक हाथ से नहीं बजती है तो ये तो रिश्ते हैं। रिश्ते एक तरफ से कैसे निभाए जा सकते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि आपकी माँ ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भी तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ। माँ को अच्छा फील करवाने के लिए बीवी को नीचा दिखाना कहाँ की इंसाफी है? बंद कमरे में आपके मुंह से फूल ही फूल निकलते हैं, लेकिन माँ के सामने आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? लेकिन माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे बीवी को कितना भी बुरा लगे। क्यों? बीवी भी तो अपना सब कुछ छोड़ के आई है। अपने माँ बाप भाई बहन अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल आती है। किस लिए? बस इसीलिए कि ससुराल में जाकर सास के ताने सुने और उसके साइड में पति कुछ बोले भी नहीं। तुम भी तो ऐसा ही करते हो सुमित, हमेशा अपनी माँ की ही तरफदारी करते हो। मेरी साइड कभी ली है आपने आज तक? इतने दिनों से मैं बगैर कुछ बोले चुपचाप माफी मांगती आई हूँ, लेकिन बस अब बहुत हुआ। आज के बाद मैं बगैर गलती के कोई माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन बस अब बहुत हुआ, मैं अपने अरमानों की घूंट अब और नहीं पीऊंगी।
बंद कमरे में आप कभी फूल लेकर आते हो तो कभी चॉकलेट लेके आते हो, कभी गिफ्ट लेकर आते हो। आपके ये सब गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे चाहिए तो बस अपना सम्मान चाहिए, जो कि इस घर की बहू होने के नाते मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे अपना सम्मान चाहिए। मेरे सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे सम्मान तब मिलेगा जब आप मेरे लिए बोलेंगे। आप मेरे लिए भी बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर मैं बगैर कसूर के ही माफी मांगती ही रह जाऊंगी। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? इन दोनों के बीच मैं पिसता जा रहा हूँ। मैं माँ को कुछ कह नहीं सकता, और अब हर बार अंजलि को समझा समझा कर भी मैं थक गया हूँ। अब इसे और समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहता, और बीवी को भी बगैर बात ही खड़ी खोटी सुना सुना के मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मैं माँ को खुश करने के चक्कर में पता नहीं अंजलि को कितनी बार रुलाता हूँ। हर दूसरे दिन बीवी और माँ के बीच झगड़ा होता ही रहता है, जिसके बीच मैं पिसता जाता हूँ। बस अब इन दोनों के झगड़ों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं थोड़ी सी देर बाहर टहल कर आता हूँ। बेटा, मेरी बीपी की दवा खत्म हो गई है, मेरी बीपी की दवा ला दे। तेरी बीवी ने मेरा बीपी पूरी तरह से बढ़ा दिया है बेटा। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि जो बात मैं आपसे पूछूंगा वह बात आपको बुरी जरूर लगेगी। नहीं बेटा, बोल, क्या बात है? मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम साफ साफ कहो बेटा। माँ, क्या दादी आपको बगैर बात के ही परेशान करती थी? हाँ बेटा, पता नहीं सारा दिन क्या चलता रहता था बुढ़िया के दिमाग में। बुढ़िया सारा दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, चाहे मैं उसके लिए कितना भी कुछ ना कर दूं। लेकिन तुम्हारी दादी कभी भी खुश नहीं होती थी। मेरी आधी जिंदगी तो तुम्हारी दादी ने ही खराब कर दी। मेरी शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तुम्हारी दादी की वजह से ही थे बेटा। ऊपर से तुम्हारे पापा, वो भी अपनी माँ की तरफ से ही बोलते थे। मेरा पक्ष तो तुम्हारे पापा ने कभी जानना ही नहीं चाहा। ये सब देखकर बहुत दुख होता था। मैं तुम्हारे पिताजी के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई, लेकिन उन्हें तो कभी मेरी परवाह ही नहीं हुई। अच्छा बेटा बनने के चक्कर में एक अच्छा पति बनना भूल गए। वो अपनी माँ के नजरों में चोरों का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। माँ, फिर तो मैं बिल्कुल अपने पिताजी की परछाई हूँ। मेरी केवल शक्ल ही नहीं बल्कि स्वभाव भी मेरे पिताजी से मिलता है। हम दोनों बाप बेटे ने हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचा। जो महिला हमारे लिए सब कुछ अपने पीछे छोड़कर आई है, उसकी तो हमारी नजरों में कोई अहमियत ही नहीं है। कल तक जिंदगी के जिस मोड़ पर आप एहसाए खड़ी थी, आज उसी मोड़ पर आपकी बहू खड़ी है। माँ, मैं भी तो हमेशा आप दोनों के झगड़ों में पापा की तरह अपनी माँ की ही साइड लेता हूँ, ना कि अपनी बीवी की। पापा ने भी तो आपकी कभी साइड नहीं ली माँ, तो मैं भी कहाँ अंजलि की साइड लेता हूँ। मैं भी तो हमेशा आपको ही खुश करने के चक्कर में लगा रहता हूँ। हम दोनों बाप बेटे सिक्के का दूसरा पहलू तो जानना ही नहीं चाहते। गलती किसकी है और किसकी नहीं, ये तो हम लोग जानना चाहते ही नहीं है। बस अपनी बीवी को नाराज करके अपनी माँ को मनाने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारी माँ को कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो, आज बेटे ने कितनी अच्छे तरीके से आईना दिखाया है। मैं खुद से नजरें ही नहीं मिला पा रही हूँ। मेरी बहू बहुत बार मेरे सामने रोती थी, लेकिन मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा उसके रोने से। लेकिन आज मेरे बेटे के आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। वो हम दोनों सास बहू के बीच पिसता जा रहा है। आज इस बात का मुझे दुख भी है कि मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा आज अपनी माँ के सामने ही बोल पड़ा। लेकिन कोई नहीं, मुझे इस बात की तसल्ली भी है कि जो गलती उसके पिताजी हमेशा करते रहे, मेरे बेटे ने वह गलती समय रहते सुधार ली। बहू के पास जाती हूँ पानी लेकर, देखती हूँ बहू क्या कर रही है। मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं। क्या हुआ बहू, तू रो रही है?
आज तक मैंने तुम्हें जली कटी बातें ही सुनाई है बहू, लेकिन आज मैं तुमसे कह रही हूँ बहू, तुम्हारे दिल में जो भी बात है ये पानी पीते पीते सारी बातें कह दे। लेकिन ऐसे दुखी मत रहे बहू, मेरे कारण मेरे बेटे और बहू में दूरियां बढ़े ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ये सब मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा बहू। आज सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। सच में माँ जी, आप सही बोल रही हो, मुझे तो अपने कानों पे विश्वास भी नहीं हो रहा। बेटा, हम दोनों ने बहू का दिल दुखाया है। चल, अब हम दोनों ही माँ बेटे बहू को मना लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। अरे, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या गलती हमेशा बच्चों से ही होती है? कभी कभी गलती बड़ों से भी तो हो जाती है। ऐसे में आगे होकर माफी मांगने में गलती ही क्या है? अरे, तुम दोनों तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहें। छोटी छोटी बातों की वजह से दिल और रिश्तों में दूरियां ना आए। आगे से ऐसा ही होगा बेटा। आज के बाद इस घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आजा मेरी बेटी, मेरे गले से तो लग जा। मैं जानती हूँ सासू माँ में यह बदलाव सिर्फ और सिर्फ सुमित की वजह से ही आया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से जाकर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।